यूपी के सीतापुर जनपद में शिक्षकों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्र होकर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को बुलंद किया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि सरकार लगातार उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रही है। विद्यालयों के एकीकरण मर्ज के सरकारी फैसले का भी शिक्षकों ने कड़ा विरोध किया। उनका कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। धरना प्रदर्शन के बाद शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और वहां अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यह पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। नोट का योगदान तो करो विद्यालय शिक्षा का। आपको भी नई जगह हम नहीं चाहते ऐसा आपके लिए हम नहीं चाहते ऐसा ये स्वांग भरो रक्षा का। स्कूल मर्जर बहुत खराब परिणाम है। हमारे बच्चे छोटे हैं, 2-3 किलोमीटर मर्जर कर देंगे और हमारे माता बच्चों के माँ बाप है उनका भी स्कूल से जुड़ाव है। वो छोटे छोटे बच्चे कैसे उतनी दूर जाएंगे। और वो 35 हुए, मान लीजिए 35 स्कूल में अगले साल वो 35 नहीं जाएंगे तो 35 नहीं जाएंगे ना, तो वो स्कूल में मर्जर हो जाएगा। तो स्कूल मर्जर के विषय में सरकार की नीति अच्छी है, एक बहुत गलत है। मर्जर नहीं हुआ, बढ़वा कर मदिरालय लाखों की संख्या पार किए। बढ़वा कर मदिरालय लाखों की संख्या पार किए। हम जान रहे मदिरालय से प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए। आता है प्राइवेट स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। का जो शिक्षा को बनता है, शिक्षा का अधिकार बना, शिक्षा का अधिकार बना, उसकी गरिमाता भूल गए। मर्जर की बात है तो मर्जर नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे कैसे 3 किलोमीटर अपनाना भूल गए। और फिर माँ बाप का लगाव होता है, बच्चों का टीचर से लगाव होता है, अभिभावकों से लगाव होता है। वो दूसरे स्कूल के कैसे जाएंगे? दूरी बहुत धन्यवाद। नहीं जा सकते। अब मैं हम ब्लॉक के क्या नाम है? परम आदरणीय अध्यक्ष क्या नाम आपका? अर्चना वर्मा। जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जी जी इससे आप सरकार के फैसले से किस तरह? जी बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर एक मछली मर जाती है तो पूरा तालाब गंदा होता है, लेकिन क्या उस समय हम तालाब को बंद कर देंगे? तालाब को हम क्या बंद करवा देंगे, ढकवा देंगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो हर विभाग में थोड़ी बहुत कठिनाइयां होती हैं। हर विभाग में सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों की वजह से क्या हम बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये जो फैसला है सरकार का मर्ज करने का, ये बिल्कुल भी गलत है। आप एक विद्यालय में 2 टीचर्स को रखिए, आप समायोजन कर दीजिए, बट ये जो बंद करने का तरीका है ये एकदम ही गलत है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो ये जो है आपका स्कूल का चयन हुआ है कि आप नहीं सर, मेरे स्कूल का चयन नहीं हुआ है मर्जर में। मेरे स्कूल में 150 छात्र संख्या है और ठीक है हर चीज, लेकिन आज कम छात्र संख्या का नंबर है तो कल को हमारा भी तो नंबर आ सकता है। ये चीज हम लोगों को सोचनी चाहिए। सरकार को विशेष रूप से सोचनी चाहिए कि शराब ठेका खुलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और हमारे विद्यालय मर्ज होते जा रहे हैं। 35 छात्र संख्या है। अगर वो गांव छोटा है, हर गांव में विद्यालय है, गांव छोटा है, कम बच्चे हैं, तो क्या आप उसको बंद कर दोगे? आपने खोला क्यों था? क्यों खोला था आपने भाई? उसमें 2 टीचर्स को आप रखिए और टीचर्स को समायोजित करिए जहां नहीं है। हमारे ही संकुल में एक विद्यालय अकेली शिक्षिका बेचारी 2 साल से जूनियर विद्यालय में परेशान हो रही है। रो रो के रोज एप्लीकेशन लेके अधिकारियों को दे रही है कि हमारे स्कूल में किसी को भेज दीजिए। कोई सुनवाई नहीं है बेचारी की। 2 साल से वो कैसे चला रही है? ये सारी चीजें हैं। हाँ, जिसके बच्चे छोटे बच्चे भर्ती होने चाहिए। नहीं, ये हमारा धरना मर्ज के लिए जो बोर्ड से 11 के लिए है। और हमारे विद्यालय में 50 बच्चे और जिलों में 30 बच्चों पे, जो कि कंचन वर्मा जी का आदेश था कि 30 बच्चों पे मर्जी होना है, बट हमारे जिले में कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ 56, 68 और 50 बच्चों पे भी मर्जी कर दिया गया। सितंबर तक बच्चों का एडमिशन होता है, तो हमें सितंबर तक मौका मिलना चाहिए कि हम जो इनका पैरामीटर है 50 बच्चों का वो पूरा कर पाए। तो पहले तो 16 जुलाई का ही आदेश, 16 जून का आदेश आ गया कि जो है जहाँ 50 से कम बच्चे उनको अर्ज कर दिया जाए बगल के स्कूल में।
तो ये एक तरीके से गलत है। जब आरटीई का नियम है कि 30 बच्चों का एक टीचर हो सकता है, तो 50 बच्चे तो हम सितंबर तक भर ही सकते थे, उनको एक मौका तो मिलना चाहिए। तो बहुत से विद्यालय हैं जिनमें 56 बच्चे, 68 बच्चे, 50 बच्चे जो कि पेयरिंग में आए हुए हैं। तो ये विरोध जो है उनके लिए, और दूसरी ये मांग है कि जो हमारे प्रधानाध्यापक सरप्लस दिखा दे। तो बिना प्रधानाध्यापक के कोई प्राइमरी स्कूल या कोई भी यूपीएस काम नहीं कर सकते। विद्यालय में जरूरी है, क्योंकि अगर हम पास करेंगे तो पूरे विद्यालय का जो एक तरीके से कहते हैं कि जो मेन मुखिया है, अगर उसी को आप हटा देंगे तो फिर विद्यालय का काम काज कैसे चलेगा। मास्टर तो विद्यालय में जरूरी है। अभी तक की एक समायोजन का एक लिस्ट आई थी सरप्लस, सारे मास्टरों को उन्होंने सरप्लस कर दिया, जो कि सरकार की जो नीति है, सरकार क्या करना चाह रही है, इससे हम लोग जो है बहुत मतलब अस्पष्ट है, समझ में नहीं आ रहा कि होना क्या है। तो इसी सब कंफ्यूजन को लेकर जो धरना नहीं संतुष्ट नहीं है सरकार इस फैसले से, कहाँ संतुष्ट है। हमारा विद्यालय पेयरिंग में, हमारे वहाँ 50 बच्चे, बगल में 56 बच्चे, और बिल्डिंग ऐसी है कि बगल वाला स्कूल बल्कि जो है वो छोटा है, वहाँ की बिल्डिंग कम है, हमारा विद्यालय फैला हुआ है, वहाँ जगह है। तो ये कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं हुई है कि विद्यालय में बच्चों को भी एक ही विद्यालय में बिठाया जाएगा कि बगल वाले विद्यालय में क्लासेस चलेंगे। तो अभी ऊपर से इस तरीके का कोई गाइडलाइन नहीं बना, हम लोग पूरी कंफ्यूजन में कि करना क्या है। मेरे वहाँ बगल में, क्योंकि हमको लग रहा है कि वो विद्यालय हमारा 60-70 साल पुराना विद्यालय है, और जो दूसरा विद्यालय वो बाद में बना है। लेकिन जो है ये हमको लग रहा है कि जनसंख्या 1000 से पहले शायद था कि 1000 से ऊपर जनसंख्या होगी तो विद्यालय में 2, मतलब एक ग्राम सभा में 2 विद्यालय हो सकते हैं। अब जो भी सरकार का था, अगल बगल 2 विद्यालय हमारे वहाँ। समस्या है कि वो दोनों विद्यालय में, जो जिस विद्यालय में मेरा मर्जी हुआ है, विद्यालय में जगह कम है और दोनों में लगभग समान 56 बच्चों और 50 बच्चों में तो कोई डिफरेंस है नहीं। तो दोनों बच्चों में अगर 105 या 110 बच्चों को बैठाना और वो बिल्डिंग छोटी है, तो मैं समझती हूँ चलो हम लोग तो बैठ जाएंगे, लेकिन बच्चों को बैठाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसमें बच्चे भी सफर करेंगे, उनकी शिक्षा भी सफर करेगी। तो कई सारी इस तरह की समस्याएं आएंगी देश में, जिससे हमको होना पड़ रहा है, और ये चीजें आने वाले समय में दिक्कत का कारण बनेगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे विद्यालय से अटैच है, उनके गार्जियन हमसे अटैच है, वो उस विद्यालय में जाना नहीं चाह रहे हैं। ये सब चीजें भी है कि बच्चा कह रहा है कि मैं प्राइवेट में चला जाऊंगा, मैं उस विद्यालय में नहीं जाऊंगा, वहाँ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वहाँ से मेरा कोई लगाव नहीं। गार्जियन भी कह रहे हैं कि पुराना विद्यालय जो है सरकार के बंद है, 60-70 साल पुराना, जिसमें हमारे गार्जियन के दादा, उनके पिताजी और उनके बच्चे पढ़े हुए हैं। ऐसे विद्यालय को बंद करना एक तरीके से लग रहा है कि गलत है, और सरकार को इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। जब 30 बच्चे में एक टीचर होना चाहिए, तो कम से कम वो चीज तो आप मानिए कि 30 बच्चा अगर है विद्यालय में, तो उस चीज को तो मर्ज ना कर। और कई जिलों में 25-30 को मर्जर हुआ है, लेकिन सीतापुर ऐसा जिला है जहाँ पे 56, 58, 68 में भी मर्जिंग हुई है, ये तो गलत है। मैं सिधौली ब्लॉक से PS बोना। मेरा नाम विनीता वर्मा है, मैं महमूदाबाद ब्लॉक से हूँ और मेरा विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय महमूदाबाद नवीन। जिस छोटे बच्चे को उसके गार्जियन जो बेचारे मतलब निम्न वर्गीय हैं, वो आके अपना एडमिशन करा जाते हैं। वो छोटा बच्चा स्कूल आ जाता है, उसके पापा नौकरी पे चले जाते हैं मजदूरी करने, उनकी मम्मी आके छोड़ जाती हैं, फिर जाके खाना बनाती हैं। उसकी समस्या को, अगर उस बच्चे की समस्या को देखा जाए, तो क्या उस मतलब 2-2.5 किलोमीटर से उसकी मम्मी या उसके पापा डेली छोड़ने और बुलाने आ सकते हैं? उन नौनिहालों की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए कि उनकी खातिर उस विद्यालय को बंद ना किया जाए, चालू रखा जाए, बच्चों की संख्या के हिसाब से उसमें सुविधाएं दी जाएं। ये करना मतलब तरीका सही है, बाकी बंद करने वाला तरीका बहुत ही गलत है। ये प्रदर्शन हमारा 10 सूत्री मांग पत्र के संदर्भ में है। बहुत लंबे समय से पुरानी पेंशन की हम लोग मांग करते चले आ रहे हैं। उसके बाद सरकार जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उसको निस्तारण करने के बजाय एक नया कॉन्सेप्ट ले आती है। अब वर्तमान में एक नया शासनादेश आ गया कि 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय को बंद कर दिया जाए। लिखा पढ़ी में तो कहा जा रहा है 50 से, लेकिन शासनादेश में कोई उल्लेख है ही नहीं है। तो अफसरों की मनमानी चल रही, चाहे 10 वाले बंद कर दें, चाहे 15 वाले बंद कर दें, चाहे 100 वाले बंद कर लें। तो ये सब स्थिति बहुत भयावह है। अब तो ग्रामीण स्तरों पर हम लोग जिन विद्यालयों में कार्यरत हैं, कोई यही भरोसा नहीं कि कल को विद्यालय रहेगा कि चला जाएगा। तो इन सब बातों को लेकर के हमारी सरकार से मांग है कि कोई नीतिगत फैसला करें और संगठन के प्रतिनिधियों को भी उसमें जोड़ा जाए, क्योंकि धरातल की क्या स्थिति है वो उत्तर प्रदेश की सरकार सुने और उसके बाद निर्णय ले, तो निश्चित रूप से हल होगा
लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। लंबे वक्त से प्रदर्शन चल रहा था, कल हाई कोर्ट का भी एक आदेश आया है, उसमें याचिका डाली गई थी, उसको लेकर क्या? नहीं, हाई कोर्ट की जो याचिका आई वो कोई संगठन की याचिका नहीं थी, वो बच्चे अभिभावकों की इस पर उसमें क्या उन्होंने प्रे की, क्या डिसीजन आया वो हम लोगों की समझ में नहीं है। अब उसका निर्णय मैं देखूंगा। जहाँ तक एक जानकारी हमें ये मिली है कि कोर्ट में सरकार ने ये कहा कि कुछ विद्यालय में बच्चे नहीं हैं और अध्यापक वहाँ पर हैं, इसलिए बंद करना जरूरी पड़ा। हमारा सवाल ये है कि जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ तैनाती अध्यापक की कैसे हुई, उसका दोषी कौन है, जांच इसकी होनी चाहिए। पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए उन विद्यालयों को देखें ऑनलाइन कि 18-20 स्टूडेंट पर अगर 3-3, 4-4 टीचर तैनात हैं और 100 से ऊपर जहाँ पर बच्चे हैं वहाँ पर एक ही अध्यापक है, तो ये विसंगति कैसे हुई? तो अगर इस विसंगति को दूर करने का यत्न करते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन स्थिति क्या है, इन सब समस्याओं की मूल जड़ में क्या है कि प्रदेश के 75 जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी का अधिकार विहीन होना। वो किसी अध्यापक को न हटा सकते हैं न तैनात कर सकते हैं, और सरकार में एक इच्छाधारी कंप्यूटर है, वो जिसको चाहे वहाँ भर्ती कर दे और जिसको चाहे वहाँ हटा दे। और ये विसंगति इसलिए पैदा की गई और केवल शिक्षकों को बदनाम समाज में किया जा रहा है कि 18 बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं वहाँ टीचर की तैनाती है। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि ऑनलाइन व्यवस्था आपके पास है, सारा डाटा आपके पास है, अध्यापक के पास ये तो अधिकार है नहीं कि जहाँ छात्र संख्या वहाँ स्वतः हम पढ़ाने लगेंगे। हमको किसी ने तैनात किया है, तो तैनात जिसने किया है जवाबदेही उसकी तय होनी चाहिए। लेकिन इसका फार्मूला एक अदई नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर बच्चे कम हैं और उनको बच्चों को विद्यालय बंद कर दें। और बच्चे कम होने का एक उदाहरण और है, नामांकन घटना बढ़ना एक समाज की सतत प्रक्रिया है। किसी विद्यालय में आज घटेंगे, किसी विद्यालय में बढ़ेंगे, इसीलिए प्रतिवर्ष समायोजन की व्यवस्था लागू होती थी। लेकिन वर्तमान में ये व्यवस्था लागू नहीं है, इसलिए। और दूसरी विसंगति ये है कि प्राइवेट विद्यालयों में 4 साल का बच्चा एडमिशन हो रहा है, 3 साल का बच्चा हो रहा है, हमारे वहाँ 6 साल का बच्चा एडमिशन हो रहा है। तो जब सरकार एक है, मान्यता देने वाली गवर्नमेंट एक है, तो ये अलग अलग मानक क्यों? हम तो सरकार से मांग करेंगे जितने बेवर्ग के बच्चों का प्रवेश प्राइवेट विद्यालय लेने का अधिकार है, उतने ही आयु के बच्चे हमको भी लेने का अधिकार दिया जाए। तो निश्चित रूप से ये जो छात्र संख्या का बहाना सरकार देती है, ये छात्र संख्या का बहाना बंद हो जाएगा और हमारे विद्यालय फले फूले रहेंगे। शिक्षक संघ का अगला कदम क्या होगा अगर विद्यालय बंद हुए? अभी तो हमने ये तीसरा चरण है। पहले चरण में हमने माननीय जनप्रतिनिधियों को अपना ज्ञापन सौंपा, जमीनी हकीकत से अवगत कराया। दूसरे हमने वो भी अवगत कराया, ट्विटर के माध्यम से सबको सूचना दी है। आज ये धरना प्रदेश के 75 जनपदों में हो रहा है और निश्चित रूप से अगर इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर एक बृहद संघर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपका नाम? रविंद्र दीक्षित, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा समिति।